बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आसान अरबी ग्रामर का 25वां सबक पढ़ेंगे। ये इस किताब का आखिरी सबक होगा। इसके बाद आसान अरबी ग्रामर का दूसरा हिस्सा हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है आपको इसके जो असबाक हैं वो सारे मुफीद लगे होंगे, फ़ायदेमंद लगे होंगे और आपने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। ये किताब और ये जो हिस्सा है मैंने इसीलिए शुरू किया है, ये 2 वॉल्यूम में जो किताब है मुज़फ़्फ़र अली ख़ान साहब की, मैंने इसीलिए शुरू की है उन लोगों के लिए जो आसान तरीके से, आसान फ़हम तरीके से इन कवाइद को, जो अरबी ग्रामर के कवाइद हैं, इनको समझना चाहते हैं। क्योंकि इन कवाइद को ना समझे बगैर अरबी का पढ़ना बगैर एराब के या एराब के साथ भी और तर्जमा करना मुश्किल होता है। क्योंकि जो एराब है, जो हरकतें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ग्रामर में जिनकी ज़रूरत पड़ती है तर्जमा करने करने के वक्त में। तो बहुत आसान फाहम तरीके से इन्होंने अपनी किताब में इन कवाइद को अच्छे तरीके से समझाया है और मिसालें दे के समझाया है, चार्ट बनाकर समझाया है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आखिरी सबक। जुमला इस्मिया में ताकीद का मफहूम। जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करने के 3 तरीके हम पहले देख चुके हैं। इनका इयादा कर लेते हैं, यानी इनको दोहरा लेते हैं। बा ज़ायदा के ज़रिए, जैसे मल्लाहु बिगाफिलिन, अल्लाह गाफिल बिल्कुल नहीं है, यानी इसमें जोर पैदा हो रहा है, ताकीद पैदा हो रही है। किसकी वजह से? बा की वजह से। ये जुमला असल होता मल्लाहु गाफिलन, इस पे गाफिल पे नसब आता, लेकिन बा दाखिल हो गया इस पर, तो इस पर जेर आया बा की वजह से और ये ताकीद पैदा की इस बा ने यहाँ पर। ऐसे ही कलिमा हस्र के जरिए भी ताकीद पैदा होती है। अलमुमिनून हुमुल मुफलिहून, मोमिन ही कामयाब है, मोमिन लोग ही कामयाब हैं। तो हस्र जो है कैद लगाने को कहते हैं, किसी चीज़ को महदूद करना। ऐसे ही हरफ मुशब्बा बिल फ़ैल, वो हरूफ जो फ़ैल की तरह हो। तो जैसे कि इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। या फिर यूं तर्जमा करेंगे यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। देखिए लाम इब्तिदा, लाम इब्तिदा किसे कहेंगे? लाम फतहे के साथ मुब्तदा से पहले ताकीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मुब्तदा पर कोई भी असर नहीं डालता, यानी जो मुब्तदा है वो उस पर अगर रफ़ा है तो रफ़ा ही रहेगा, इसकी वजह से कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, बेश और यकीनन अल्लाह की याद ही सबसे बड़ी है। वला अजरुल आखिरति अकबर, और आखिरत का अज्र सबसे बड़ा है। वला अज़ाबुल आखिरति अकबर, और आखिरत का अज़ाब सबसे बड़ा है। इस जुमले पर गौर करें, लबैतु का अजमलु, इस जुमले पर इन्ना लाने के लिए लाम को खबर पर ले जाएंगे, क्योंकि इन्ना और लाम एक साथ नहीं आ सकते। यानी इन्ना के साथ भी ये लाम इब्तिदा इस्तेमाल होगा, उस वक्त ये इब्तिदा में नहीं आएगा, बल्कि यानी इसम के साथ नहीं आएगा, इन्ना के इसम के साथ, बल्कि इन्ना की खबर पर आएगा। तो ये लाम जो है खबर पर आएगा और इसका नाम बता रहे हैं, फिर ये ऐसा होगा इन्ना बैतका ल अजमलु, बेशक तुम्हारा घर यकीनन बहुत खूबसूरत है। इस लाम को जो अब खबर पर आ गई है, इसे लामे मुज़ाहलका कहते हैं। इस लाम को क्या कहते हैं? लामे मुज़ाहलका। आगे चलते हैं, लाम मुज़ाहलका की मिसालें दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए इन्नका लमिनल मुरसलीन, ये सब कुरान करीम की मिसालें हैं। इन्नल अबरार लफी नईम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्न रब्बी लसमीउ दुआ, इन्नल्लाह लसमीउन अलीम, इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़, इन्नल इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। ये सब कुरान करीम की मिसालें हैं। देखिए बेशक आप अलबत्ता पैगंबर में से हैं, बेशक नेकोकार अलबत्ता नेमतों में होंगे। ये अलबत्ता जो है जोर पैदा करने के लिए यहाँ लगा रहे हैं, यकीनन भी तर्जमा कर देंगे जोर पैदा कर करना आपको।
कह सकते हैं। तो देखिए लाम मुज़ाहला का और मिसालें कुछ बता रहे हैं यहाँ पर। इन्ना इलाहकुम लवाहिद इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। यहाँ पर देखिए यकीनन लेकर आ गए, बेशक उनका रब आज उनके बारे में यकीनन बहुत बाखबर है। ऐसे ही इन्ना अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर। ये दो जो लाइनें हैं ये मुझे नहीं मालूम कि कुरान करीम से हैं या वैसे ली हैं। अगर कुरान करीम से ली हैं तो हो सकता है ये जो यहाँ पे हरकत है ये हो सकता है कुछ इसमें कमी रह गई हो, गलती हो, तो इसकी इस्लाह की जाए। और ये जो है अगर कुरान करीम में से तो बेशक ये या तो इस पर फतहा ही आना चाहिए मेरे ख्याल में। तो यहाँ पे गलत हरकत लगा रखी है इन्होंने, जेर की हरकत दे रखी है, तो इसको जो है ये सही होना चाहिए। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। आगे चलते हैं। माँ और इल्ला का इस्तेमाल बता रहे हैं कि माँ और इल्ला का इस्तेमाल जुमले में कैसे होगा। देखिए माँ और इल्ला का इस्तेमाल, माँ मुहम्मदुन इल्ला रसूल, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर एक रसूल। या फिर यूं तर्जुमा हो जाएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के एक रसूल है। देखिए ताकीद पैदा होती है इससे। माँ और इल्ला, देखिए माँ से भी नहीं के माना पैदा होते हैं, इल्ला से भी नहीं के माना, यानी ना होने के माना नफी पैदा होती है, नफी ना होना। तो अगर दो नफी आ जाए जुमले में तो वो इस्बात हो जाती हैं, दो नफी आ जाए तो वो इस्बात हो जाती हैं और जोर भी पैदा होगा माँ और इल्ला के जरिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, नहीं है हमारे जिम्मे मगर साफ साफ पहुंचा देना। मा यहतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहजिऊन, नहीं आता उनके पास कोई भी रसूल मगर वो उसका मजाक उड़ाते हैं। मन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीज मिन मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम, कि नहीं है कोई मदद मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो हिकमत वाला है। आगे चलते हैं। इन और इल्ला की मिसालें आप दे रहे हैं, ये भी माँ और इल्ला की तरह ही होती हैं। इन और इल्ला की मिसालें, इन हादा इल्ला जिक्रुन, नहीं है ये मगर एक जिक्र, एक याद, एक जिक्र। इन हादा इल्ला सहरुम मुबीन, ये सिहर होना चाहिए सहर की जगह। इन हादा इल्ला सिहरुम मुबीन, या सहर हो सकता है कुछ और मुराद ले रहे हो, सहरुम मुबीन। इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, नहीं हो तुम, ये इनका तर्जुमा नहीं करेंगे यहाँ पर, नहीं हो तुम मगर झूठ बोलते हो। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, बेशक तुम लोग नहीं हो तुम लोग मगर खुली गुमराही में। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन इन हाज़ा इल्ला सिह्रुन युअसर इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर। लाए नफी जिन्स, देखिए मैं पीछे बता चुका हूँ कि जिन्स किसे कहते हैं। किसी भी चीज के ग्रुप को जो है जिन्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुज़क्कर और मुअन्नस, ये दोनों जिन्स हैं। एक मुज़क्कर है जिन्स, एक मुअन्नस एक जिन्स है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है आप कह सकते हैं इसे। तो या फिर किसी भी चीज का जो ग्रुप है उसको जिन्स कहते हैं। तो लाए नफी जिन्स क्या है, ये वो ला होती है जो जिन्स की नफी करती है, यानी किसी भी चीज की सिर्फ उस फर्द की नफी नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे किसी के पास जो है ओप्पो का मोबाइल है मिसाल के तौर पे, तो ओप्पो तो एक ब्रांड है, एक ग्रुप है, मतलब बहुत सारे मोबाइल निकालती है कंपनी। लेकिन उसके पास कोई खास मोबाइल है जिसका उसने नाम रख रखा है, कुछ भी नाम रख रखा है, तो उस सूरत में वो जो है जिन्स नहीं कहलाएगी। जिन्स कहलाई जाएगी वो जिस कंपनी का बना हुआ है वो जिन्स, यानी उस किस्म का है वो। अगर ला के बाद कोई नकिरा इसम बगैर तनवीन के हालत नसब में आए तो उस इसम की पूरी जिन्स की नफी हो जाती है। जैसे लाए नफी जिन्स, जिसे लाए नफी जिन्स कहलाती है।
لا الہ الا اللہ، جیسے کہ یہ ہے نہیں ہے کوئی معبود، یعنی معبودوں کی کوئی بھی قسم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ایسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے ہی لا ریب فیہ، اور لا مضل لہ، لا اکراہ فی الدین، لا ہادی لہ۔ تو دیکھیے یہ مثالیں ہیں، آگے چلتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں تاکید، جار مجرور، شبہ جملہ، خبر مقدم۔ اب یہ اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں خبر کو اگر پہلے لے آئیں گے، جیسے اس صورت میں للہ ہے، للہ ملک السماوات والارض، تو للہ کو پہلے لے آئے، یہاں پر بھی پہلے سے لے آئے تاکہ زور پیدا ہو بات میں۔ ایسے ہی الینا مرجعکم، ہماری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ہماری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، تو یہ زور پیدا ہوتا ہے، خبر کو مقدم کر دیتے ہیں تو بہت سی مرتبہ زور پیدا ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے آگے۔ تو سبق ہماری یہ کتاب مکمل ہوتی ہے الحمدللہ، ہم نے یہ کتاب مکمل کی، اور اس کے بعد اس کا ہم دوسرا حصہ شروع کریں گے۔ یہ اسم سے متعلق تھی، اس میں جو فوائد تھے وہ اسم سے متعلق تھے۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو آپ جو ہے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ سب لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ یہیں ہم مکمل کرتے ہیں اپنی اس کتاب کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔